आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक ही क्लिक में बंद कर दिया था, डिसेबल कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। अब मेरे पास भी एक ऐसे शख्स का यूएन है जिनका पिछले 4 सालों से यूएन ब्लॉक पड़ा था और इसकी वजह से वो पैसे वैसे नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन फाइनली 4 साल इंतजार के बाद अब उनका जो यूएन है वो चालू हो चुका है। हालांकि जो यूएन चालू हुआ है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहने से नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ काम किया है। क्या काम उन्होंने किया है चालू करवाने के लिए, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। आपको देखने को मिलेगा जब आपका यूएन चालू होगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डियर मेंबर, योर यूएन बेस्ड लॉगिन हैज बीन अनब्लॉक्ड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ईपीएफओ। आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आज से लगभग 4 साल पहले ईपीएफओ ने काफी सारे यूएन्स को, लाखों यूएन्स को एक ही झटके में, एक ही क्लिक में बंद कर दिया था, डिसेबल कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद से वो लोग, जिन जिन लोगों का यूएन ब्लॉक था, वो अपने यूएन अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। जैसे वो लॉगिन कर रहे थे तो उनके साथ कुछ इस तरीके का इशू देखने को मिल रहा था कि अकाउंट इज डिसेबल्ड, उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है और इसकी वजह से वो पैसे वैसे नहीं निकाल सकते हैं और अपनी केवाईसी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फाइनली नहीं, अब ईपीएफओ के द्वारा एक गुड न्यूज ये निकल करके आ रही है कि अब धीरे धीरे करके ईपीएफओ के द्वारा उन सभी यूएन्स को चालू किया जा रहा है जिनका यूएन बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरीके की फ्रॉड नहीं हुआ है उनके साथ। और यहाँ पे जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां जैसे कि फ्रॉड वगैरह की थी, काफी लोगों को गलत तरीके से कुछ स्कीम्स का फायदा उठाए थे, वो अब ईपीएफओ के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है और जिन लोगों का कंपनी बिल्कुल ठीक पाई जा रही है उन सभी लोगों का जो यूएन है अनब्लॉक किया जा रहा है। अब मेरे पास भी एक ऐसे शख्स का यूएन है जिनका पिछले 4 सालों से यूएन ब्लॉक पड़ा था और इसकी वजह से वो पैसे वैसे नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन फाइनली 4 साल इंतजार के बाद अब उनका जो यूएन है वो चालू हो चुका है। हालांकि जो यूएन चालू हुआ है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहने से नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ काम किया है। क्या काम उन्होंने किया है चालू करवाने के लिए, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ और उनका जो यूएन है वो आपको चालू करके भी दिखाने वाला हूँ, लॉगिन करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर आपका भी यूएन बंद पड़ा है ना, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या काम करना है जिससे कि आपका भी यूएन एक दिन इसी तरीके से चालू हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं शुरुआत से बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जब अगर आपका यूएन डिसेबल हुआ था ना, तो ईपीएफओ ने जब आप लॉगिन कर रहे थे तो कुछ इस तरीके का एरर मैसेज देखने को मिल रहा था। बीच में कुछ टाइम के लिए ईपीएफओ ने इस तरीके का भी मैसेज दिखा रहा था यहाँ पे यूएन पोर्टल पे जब आप लॉगिन कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि आपका जो भी एक्सेस है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है, ईपीएफओ से आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी लोग ईपीएफओ ऑफिस पे भीड़ लगाना चालू कर दिए थे। उसके बाद से ईपीएफओ ने दोबारा से यू टर्न लिया और यहाँ पे अकाउंट इज डिसेबल्ड करके ही मैसेज आता है यदि आपका यूएन अभी भी डिसेबल है लॉगिन करते हैं तो। अब देखिए इनके केस में मैं लॉगिन करके पहले दिखा देता हूँ, बाद में आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने क्या काम किया है, किस तरीके से अपने यूएन को चालू करवाया है और आप भी चालू करवा सकते हैं, इसमें बहुत ही बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं इनका जो यूएन है, इनका जो पासबुक वाला पोर्टल है वो लॉगिन करके यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं यूएन पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाऊंगा कि ओटीपी जा रहा है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे इस वाले पोर्टल पे हम लॉगिन करेंगे तो ओटीपी की जरूरत पड़ेगी और ओटीपी ये पता नहीं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये तो अलग बात है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि यूएएन नंबर हमने एंटर किया है जो कि लास्ट में आप देख सकते हैं 0209 है। पूरा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और उसके बाद से यहाँ पे पासबुक वाले पोर्टल पे आप देख रहे हैं कि 0209 है। अब उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूनिफाइड पोर्टल पे साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है। हालांकि अगर हम चाहें तो इनको फोन करके ओटीपी मांग सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ओटीपी मैं नहीं मांगने वाला हूं इनको। यहाँ पे हम लॉगिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पासबुक वाला पोर्टल पे बिना ओटीपी के हम लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी जा रहा है इनके इस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो इनका पासबुक वाला पोर्टल है इसमें हम साइन इन जैसे हम करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
अभी यहाँ पे इनवैलिड टोकन बता रहा है, तो फिलहाल में मैं यहाँ पे टोकन चेंज कर लेता हूँ, ये जो टोकन है। और उसके बाद से यहाँ पे दोबारा से मैं साइन इन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0209 है इनका जो यूएन नंबर है, और यहाँ पे हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो पा रहे हैं। और लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका किस वजह से यूएन डिसेबल हुआ था और किस तरीके से इन्होंने चालू करवाया है। तो चूंकि यहाँ पे इन्होंने 2 कंपनी में काम करा है, देख सकते हैं, पहली कंपनी ये वाली है, दूसरी ये वाली है। अब उसके बाद से इनका हम पासबुक चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी कंपनी ने कुछ खास स्कीम का फायदा लिया था कि नहीं लिया था। तो देखिए यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और उसके बाद से जैसे हम पासबुक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए इन्होंने 1 रुपया भी पैसा नहीं निकाला है। 4 सालों से इनका पैसा ब्लॉक पड़ा था। देखिए यहाँ पे 0 रुपये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2025 में नो ट्रांजेक्शन है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। 24 में देख लेते हैं, 24 में नो ट्रांजेक्शन है। 23 में देख लेते हैं, 23 में यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन तो हुआ है, लेकिन ये ABRY स्कीम के तहत नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ABRY स्कीम लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपकी कंपनी ने ABRY स्कीम का फायदा लिया है तो। और अगर आपके केस में आपका ABRY स्कीम का फायदा नहीं लिया था आपकी कंपनी ने और आपका ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्रॉड के केस में हुआ है, क्योंकि काफी लोगों की KYC फ्रॉड गलत तरीके से हो रही थी, इसकी वजह से हुआ है। तो अभी फिलहाल में इनकी दूसरी कंपनी हम देख लेते हैं डिसीजन लेने से पहले। 22 में देख लेते हैं, 22 में क्या है कुछ, तो 22 में भी एक ही ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे कोई भी ABRY नहीं है। तो अब इनका हम दूसरी कंपनी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली कंपनी नीचे वाली कर लेते हैं। अब इस कंपनी में भी 1 रुपया भी नहीं निकाला इन्होंने, और इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा है, आप मैच करा सकते हैं, ये अलग कंपनी है। अब उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे 25 में नो ट्रांजेक्शन है, कोई बात नहीं है। 24 में देख लेते हैं, 24 में नो ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद से 23 में देख लेते हैं, तो यहाँ पे 23 में भी नो ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से फाइनली 22 में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्रांजेक्शन से पूरा भरा पड़ा है। अब देख सकते हैं कि हर एक महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सबसे नीचे की साइड लिखा हुआ आएगा टोटल ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जो बेनिफिट है वो इनको मिला हुआ है, इनको रिसीव हुआ है। ABRY स्कीम का फायदा इनके कंपनी ने लिया था, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2022 में लिया था। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बेनिफिट रिसीव्ड फॉर द ईयर 2022। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ABRY स्कीम के तहत कितना कितना रुपया आपके खाते में जमा हुआ था। और इस पैसे की वजह से ही इनका जो यूएन है वो पिछले 4 सालों से ब्लॉक पड़ा था, ये पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनियों ने फ्रॉड किया था। इस वजह से EPFO ने सभी लोगों को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था, सभी यूएन को ब्लॉक कर दिया था। ऐसे यूएन्स जो कि ABRY स्कीम के तहत रजिस्टर थे वो सभी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था EPFO के द्वारा। और इसके साथ साथ जो स्कैम किए गए हैं, जिनके फर्जी तरीके से KYC हुई है, उनका भी जो यूएन है उनसे ब्लॉक किया गया है। तो इनके केस में तो चलिए यहाँ पे ABRY स्कीम के तहत हुआ था और इनकी कंपनी का सब कुछ वेरीफाई हुआ था। उसके बाद से इनका सारा कुछ सही पाए जाने के बाद से इनका जो यूएन है अभी अभी चालू कर दिया गया है। अब इन्होंने क्या काम किया था, देखिए इन्होंने काम ये किया था कि सबसे पहले तो इन्होंने PF के EPF-IGMS पोर्टल पे ग्रीवेंस रजिस्टर किया था। देखिए ये EPF-IGMS का पोर्टल है, यहाँ पे आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्रीवेंस रजिस्टर करना है उसका डिटेल वीडियो हमने रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि अगर आपका यूएन ब्लॉक है तो इसके लिए अलग तरीके से आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, अलग से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मैटर बहुत ही अच्छा वाला लिखना है, तो ही जाके आपका काम होगा। और इसके अलावा आपको केवल इसी वेबसाइट पे निर्भर नहीं रहना है, इसके अलावा भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई से ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे PG पोर्टल। तो देखिए मैं PG पोर्टल यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और ये जो वेबसाइट है CP ग्राम्स लिखा हुआ है pgportal.gov.in, आपको इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है। देखिए ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप EPF अधिकारी की कंप्लेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप कंप्लेंट जो लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं कि आपके साथ ये इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और ये कंप्लेंट कहाँ जाता है, EPFO के पास जाता है। लेकिन आपको लगता है कि EPFO के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या फिर सही जवाब नहीं दे रहे हैं, रटा जवाब दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं इस CP ग्राम पोर्टल पे कंप्लेंट लगा सकते हैं। ये पूरे EPFO टीम की आप कंप्लेंट लगा रहे हैं कि भैया हमने यहाँ पे इस वाले पोर्टल पे काफ़ी सारा बार रजिस्ट्रेशन किया था, हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है और हमारे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम है, हमारा जो यूएन है वो ब्लॉक हो गया, चालू नहीं हो रहा है, और हमारा जो भी कंपनी है, कंपनी ने किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया है,
हमने किसी भी तरीके गलत तरीके से केवाईसी नहीं करवाया है। ये सारा मैटर आपको लिख करके इस वाले पोर्टल पे ग्रीवेंस रजिस्टर करना है सीपी ग्राम्स पे, आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। हालांकि इतना भी आसान नहीं था, इनको कम से कम 4 से 5 बार ग्रीवेंस रजिस्टर करना पड़ा है इस वाले पोर्टल पे भी, तब जाकर के जो इनका यूएन है वो चालू हुआ है। और चालू होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज रिसीव होगा, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था और ये स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे मैं शुरुआत में, देखिए ये वाला है, आपको देखने को मिलेगा जब आपका यूएन चालू होगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डियर मेंबर योर यूएन बेस्ड लॉगिन हैज बीन अनब्लॉक्ड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ईपीएफओ। तो चूंकि यहाँ पे आपने ग्रीवेंस लगाया था, बोला था कि भैया हमारे जो कंपनी है, कंपनी ने किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया है, हमने किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया है, आप चाहो तो वेरीफाई करो और उसके बाद से हमारे जो यूएन है उसको जल्द से जल्द चालू करो। और आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करे थे। तो यहाँ पे आपके साथ भी कुछ इस तरीके का मैसेज रिसीव होगा और आपको भी यहाँ पे जैसे मैसेज रिसीव होगा आपका जो यूएन है वो डेफिनेटली चालू हो जाने वाला है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। अगर आपके केस में आपका यूएन ब्लॉक है, अभी भी चालू नहीं हुआ है, या फिर आपके फैमिली सर्कल में किसी का भी यूएन ब्लॉक है, तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों ने आज तक तो उम्मीद ही छोड़ दिया है कि भैया ईपीएफओ से हमें पैसे वैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि 4 साल तो बहुत ही ज्यादा होता है। ईपीएफओ को और भी कम टाइम में ये सारे काम निपटा लेने चाहिए थे, लेकिन ईपीएफओ के द्वारा अभी भी 4 साल इतने टाइम बीत गया ना, अभी भी सभी लोगों का अनब्लॉक नहीं हुआ है। आपके केस में आपका अनब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कब हुआ है, किस स्कीम से, क्या एबीआरवाई स्कीम का फायदा आपकी कंपनी ने लिया था या फिर किसी और कारण की वजह से आपका जो यूएन है वो ब्लॉक हुआ था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी मैंने रेफरेंसेस दिए हैं ना कि सीपी ग्राम पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है ब्लॉक के लिए या फिर ग्रीवेंस रजिस्टर करना है सही तरीके से, इन सभी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके वो वीडियोज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।